कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया। बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा, कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हाई हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिजर्विंग नहीं करती और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही, पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वीर सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी तुम। सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर ओएसपी से लिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं। बट सर ये अपनी खुद की बनाई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का वो मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है, बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है, कभी स्टाफ से इशू करवा रहे हैं। आप सबको पता है आज 29/12/2022 को एक हमारे विभाग की जूनियर कोच शिक्षा डागर नाम की एक जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है, दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना,
बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी इस चीज़ को किसी को हजम नहीं हुई और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी जो है, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई मुझे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मिले और ये कहे कि मंत्री जी मुझे हेल्प चाहिए, ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। हमारे यहाँ क्या है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत बहुत से खिलाड़ी ज्वाइन किया है और हम जब उनको फर्स्ट पोस्टिंग का स्टेशन देते हैं, और वो स्टेशन हम उस प्रकार दे रहे थे पहले कि जहाँ जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोच, जिस गेम की कमी है उस प्रकार हम दे रहे थे। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों का ये कहना था कि हम कॉन्टीन्यूसली खेल रहे हैं, देश की तरफ से खेल रहे हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, तो हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए जिससे कि हम अपनी और अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। उस दौरान इलेक्शन शुरू हुए और हम ट्रांसफ़र किसी की नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिज़ का, उस कोचिज़ के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे और उनकी जो जहाँ पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो जिला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फ़ोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहाँ पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि ऐसे खिलाड़ी जो भी हैं उनको एक सर्कुलेट मैसेज कर दिया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कि जो जितने भी, ये कल शाम की बात है, कि जितने भी खिलाड़ी हैं डिस्ट्रिक्टों में खेल रहे हैं, उनकी अगर किसी और स्टेशन पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और वो ज्वाइनिंग उनकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो जाकर कर सकते हैं, और अपनी प्रायोरिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि वो गेम कर रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली कंट्री को और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनका लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि खिलाड़ियों के लिए मैं हूँ। तो ये बात हुई है, और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि झज्जर ना कर पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरानी चीज़ें जो भी इनका पुराना लाइफ है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए, और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। सर, आपको क्या
मैं मैडम ये कह के आता हूँ कि आप ये बताइए कि मैं खिलाड़ियों की हेल्प करता हूँ। यहाँ पर सैकड़ों खिलाड़ी मेरे पास आते हैं, कईयों की कोई ग्रीवेंसेस होती है, किसी की जॉब को लेकर, किसी को कोई पॉलिसी को लेकर, किसी को कैश अवार्ड को लेकर, तो मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन इसमें ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना था, पंचकुला रहना था, और उस चीज़ को वो उन्होंने इस तरीके किया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, इनकी एक एप्लीकेशन आई, मुझे लगता है कि ये 15-20 दिन महीना पहले इन्होंने थ्रू, क्योंकि ये जॉब लग गए थे उस समय, 3 महीने के आसपास को हो गए इनको, तो पंचकुला से इन्होंने हेडक्वार्टर से नीचे से इन्होंने थ्रू DSO ने हेडक्वार्टर होकर मेरे पास एप्लीकेशन है कि बाहर आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग करने जाना है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन एज ऑफ मिनिस्टर पेपर वर्क देखना पड़ता है, और किसी भी फेडरेशन का कोई भी चिट्ठी नहीं थी। और जो, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, एक कोर ग्रुप होता है, हर गेम का होता है कि उन कोर ग्रुप को ट्रेनिंग करने के लिए फेडरेशन परमिशन देती है, लेकिन इनका वो लेटर भी नहीं था। और ये एज ऑफ विद पे अभी एलिजिबल नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया इनको परमिशन दी जाए, तो उस चीज़ को मैंने डिनाई किया। वो रीज़न ये था कि मेरे लिए सब रूल एक बराबर हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को मैं किसी भी चीज़ में अंधेरे में या किसी भी गलत चीज़ में नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहा कि अगर वो ऐसी एप्लीकेशन दे देंगे फेडरेशन की तरफ से कि इनको ट्रेनिंग करने जाना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने की परमिशन भी दी हुई है। आपने उससे सोशल मीडिया के लिए कॉन्टेक्ट किया, पहले इंस्टाग्राम एंड देन स्नैपचैट, तो वो भी वैनिश मोड में था, मैसेज सुने वो तभी गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे दो। मैंने सुनी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग सब हरियाणा की टॉप मीडिया, इंडिया हिंदुस्तान की मीडिया यहाँ बैठी है, आप एक बार जो हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे कोच हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पंचकुला के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, उनके व्यूज़ ज़रूर लें। रिसेंटली कुछ महीने पहले जब ये कोच नहीं थी, डिप्टी डायरेक्टर हमारी, वो भी OSP पे भर्ती हुए हैं, कविता हैं, वो उस समय पंचकुला अम्बाला के रेंज में थी, आजकल वो बेंगलोर NIS करने गई हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने रिटर्न में इसकी अगेंस्ट कंप्लेंट दी हुई है डायरेक्टर को। DSO के साथ बद व्यवहार, कोचिज़ के साथ, प्लेयर्स के साथ बद व्यवहार है इनका, तो आप उनके बारे में वो चीज़ देखें। अब उस चीज़ को क्या करना चाहते हैं इस तरीके से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसका तो मैं पूरी जांच करवाना चाहूँगा। सर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे पुलिस को कंप्लेंट की, CM को कंप्लेंट की, लेकिन ना कोई मेल है, ना कोई कंप्लेंट है, ना आपका क्या हो गया, आपके पास जो मैसेज उन्होंने किए, आपने जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया, कोई डेटा नहीं, मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उस चीज़ को वैनिश मोड में डिलीट कर दिया। लेकिन मैं डेफिनेटली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ये कंप्लेंट्स उन्होंने वहाँ की है, उनको भी तो कुछ कहा होगा, उनको ट्रेनिंग के बारे में कहा कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करने दिया। मेरे को जब स्टेडियम के अंदर आए कि ट्रेनिंग नहीं करने दिया, तो मैंने डायरेक्टर को इमीडिएटली, मैं पंचकुला में कोई फंक्शन था उस दौरान मुझे मिले हैं, तो उस दौरान मैंने डायरेक्टर को क्लियर कट कहा कि इनको ट्रेनिंग करने, वो ट्रेनिंग भी करने दी। ट्रेनिंग करने के बाद इनका मिसबिहेव के डिप्टी डायरेक्टर के साथ हुआ है। आई हैव नो आइडिया। ट्रेनिंग के कारण से डेफिनेटली, देखिए इतना अच्छा सेंटर बना है, तो एक खिलाड़ी का तो रहता है कि मुझे पंचकुला ट्रेनिंग अच्छी मिले। लेकिन मैंने इनको कल भी यही बात कहा, आज भी मैं आप सबके सामने ये कह रहा हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म करना चाहता है कंट्री के लिए, मैंने कल शाम को, ये तो आज सुबह आप लोगों को पता लगा होगा दोपहर को, लेकिन कल मैंने उनको कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने कहा एप्लीकेशन दे दीजिए। देखिए एज ऑफ हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट पहला जो पोस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ अब हम किसी भी जॉब में लगते हैं, आप लोग भी मीडिया के हो, आपने जब मास कम्युनिकेशन किया होगा उसके बाद आपको भी ट्रेनिंग के लिए किसी न किसी जगह तो लगाया होगा, किसी न किसी अच्छे
एंकर के साथ, अच्छे कैमरामैन के साथ, अच्छे जर्नलिस्ट के साथ लगाया होगा, लेकिन उस समय आपने जो ट्रेनिंग की होगी वो ट्रेनिंग आपको पूरी लाइफ थ्रू आउट काम आती है। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के कोच आते हैं, हम उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए लगाते हैं। और पहले हम लगा रहे थे डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ पर जिस गेम के कोच नहीं होते थे और वो गेम के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट है कि हम अपने घर में रहकर, डिस्ट्रिक्ट में रहकर हम ट्रेनिंग भी कर लेंगे। 3 महीने के आसपास की ट्रेनिंग होती है। उसमें क्या है कि अपने डिपार्टमेंट की जानकारी, आपको कोचिंग कैसे देनी है, क्योंकि आप खिलाड़ी हो तो ट्रेनिंग तो हर विभाग की होती है। तो उस वे में किया था। तो कल मैंने इनको ये कहा कि हम 3 महीने के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, आप अगर कहीं नेशनल्स कुछ था इनका कंपटीशन, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि अप्रैल मई में हमारा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के बाद मैं किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आप करेंगे, मैं हम आपकी ट्रेनिंग कर लूँगी। तो मैंने ये कहा, और उसके बाद ये भी कहा कि मैं इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम आपके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, कि खिलाड़ी मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो डायरेक्टर को मैंने पूछा तो वो कहते कि हम ये डायरेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। फिर मैंने उनको कहा कि आप हर ज़िले में सभी डीएसओस को मैसेज दे दीजिए कि जितने भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत आज करंट में खेल रहे हैं कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, उनको आप ज़िले के अंदर, अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए तो वहाँ ट्रेनिंग कर ले, अगर उनको वो डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट ना होके किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करने तो उसकी भी परमिशन दी जाए, उनको कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। ये कल की बात है। वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको इंस्टाग्राम पे जब मन करता है आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, मैसेज भेजने होते हैं जब उनको अनब्लॉक कर देते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई तुक है। ये भी बात सामने आई है कि आपसे मिलने आई तो आपने कहा कि ये कैमरे यहाँ पर लगे हुए कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे तो आप लोग मेरे को मिलने आते हो, मेरे को सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आप सीआईडी की रिपोर्ट भी ले लीजिए कि यहाँ पर कोठी में सारा दिन कितने लोग मिलने आते हैं। आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, उन्होंने एक आरोप लगाया, पर उन्होंने कहा कि जब मैं जैसा आप चाह रहे थे वैसा मैंने नहीं किया तो आपने उनकी ट्रेनिंग बंद करवा दी। फिर वो दिग्विजय चौटाला से मिली, दिग्विजय चौटाला ने आपको फोन किया, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग मुझे कोई दिग्विजय जी का कोई फ़ोन नहीं, दुष्यंत जी का भी कोई फ़ोन नहीं आया। उन्होंने मुझे ये कहा जब हमारी एक बैठक थी, कहते ऐसे करके खिलाड़ी है और उसको क्या करना चाहिए। मैंने उनको ट्रेनिंग का है, हमने ट्रेनिंग उनकी करवा दी है और वो इस ट्रेनिंग के पहले किया, लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद भी उनकी वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर के साथ, वो महिला है, महिला के साथ ही उनका खुद का पंगा हुआ, उनका खुद का भिड़ा हुआ। आपकी बातों से एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि कई बार एप्लीकेशन या कई बार उनकी जो परेशानी है उनको लेकर आपसे चर्चा हुई। कह रहे हैं जन्मदिन के टाइम पे भी उन्होंने आपको विश किया, जवाब दिया। कितना समय हो गया था आपको इनको जानते हुए? जन्मदिन पे विश किया? आई डोंट थिंक सो, मेरे को पता नहीं है जन्मदिन पे। मेरा तो जन्मदिन अब आने वाला है, फरवरी में है। ये मुझे स्टेडियम में पहले मिले थे, उसके बाद इन्होंने मेरे को मैसेज किया। अब याद नहीं मुझे, होगा 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने होंगे जब उनका पहली बार उनकी पंचकुला स्टेडियम में मुझे मिला। मैं तो आपको कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं करवाऊंगा भी। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, पूरे हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी होती है, क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके इसको बोला गया है? ये इसके बारे में भी आप सोचिए। किस तरीके से उन्होंने जो है वो कहा कि 3-4 और खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार जो है सामने आया। और दूसरी बात, इनका स्पोर्ट्समैन मुझे बताया तो जाए कौन है वो कहने को तैयार नहीं। देखिए कहने को तैयार नहीं है, मुझे पता तो चले कौन है वो, कौन कहने को तैयार नहीं है। बात ये है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका विपक्ष का भी है, और विपक्ष जो है अपने ही ऑफिस में बैठा के अगर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी फीमेल्स पत्रकार भी हैं, महिला थाने भी मैंने बताए, 0 एफआईआर भी होती है, ऑनलाइन एफआईआर भी होती है, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। और हमारे यहाँ महिला जो डीएसओज हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको भी बता सकते थे, उनके साथ तो खुद भिड़े हुए हैं। तो ये आपको जब ये बता दी कि इस तरीके से वहाँ महिला डीएसओ हो या फिर उनके खिलाफ भी इन्होंने इस तरीके का कार्य किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर या फिर घर पे बुला करके बात करना, आपको नहीं लगा कि ये सेफ नहीं है ऐसा आपको? क्योंकि इस तरीके का व्यवहार मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाले की मंजिशा अगर ये है कि झूठ बोल के, कुछ ऐसा बोल के
कुछ करें तो अब जैसे आप बैठे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता ना सामने वाला झूठा कुछ बनाकर अफवाहें सामने ले आए तो। सर जिस तरह आपने कहा कि आपने इस मामले में मुझसे चार्ज करवाया, आपने कहा कि कल आपने कैंप ऑफिस में उनसे मिले, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह मिले डेलिबरेटली जहाँ पर कैमराज नहीं थे। तो पहला सवाल, क्या आपके कैंप ऑफिस में कोई कैमरे हैं? जब आप जांच कराएंगे तो क्या सबूत? देखिए कैमरे लगे हुए हैं, मैंने काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी समय से ये बाहर लगे हुए कैमरा, काफ़ी समय से ये मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर जो आएंगे चेक कर लेंगे अपने आप। क्योंकि जो आरोप लगाए हैं टी शर्ट फटी हुई थी वो देखिए मुझे एक आप दुनिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे ये बताइए यहाँ सारी मेरी पुलिस खड़ी है, सारा कुछ है, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले मेरे को देख रहे हैं, तो इनसे भी पुलिस जांच करवाइए ना, इनसे भी पता करिए कि वो ऐसे कुछ भागे हैं कि नहीं। आप जांच डिपार्टमेंट से कराएंगे? नहीं, हम पुलिस से करवाएंगे, पुलिस से करवाएंगे। सर एक चीज़ है, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, स्पोर्ट्समैन आप ट्रांसफर के लिए इतना बड़ा आरोप, आई हैव नो आइडिया क्यों इस तरीके के मामला। सिर्फ मुझे जो दिख रहा है पीछे, देखो दो चीज़ें इसमें जो शरेआम दिख रही हैं, एक ट्रांसफ़र भी हो, जो पहली पोस्टिंग है, हमने तो ट्रांसफ़र भी नहीं की, हमने तो पहली पोस्टिंग दी है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में बहुत फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों में से कई लोग वहाँ होंगे। आते हुए और जाते हुए थी कल जो सीसीटीवी फुटेज है वो मीडिया में जारी करेंगे। मैं देखता हूँ भाई, मुझे करना पड़ेगा। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि भाई मैं मेहनती खिलाड़ी हूँ और मैंने मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी छवि को डैमेज करने का किसी न किसी को, देखिए बहुत यंग एज में मुझे ये कुछ मिला है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये काम किए जाए। जांच में आप सबको पता लग जाएगा। देखिए कोई भी हो सकता है, विपक्ष का मैं तो आपको सीधा बता रहा हूँ। कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? मैं बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और मैं इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई भी करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि आप इस चीज़ की कोई ऐसी टीम दें जो ना मेरी हो ना किसी की हो, जो पूरी जांच करे और इसका पूरी की पूरी जांच करके सच क्या है झूठ क्या है पता करें। क्या इंटरेस्ट है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? कब खेल मंत्री पे जो छेड़छाड़ के आरोप लगे उससे आपका क्या लेना देना? जो आपने आज अगर मैं यहाँ आई हूँ तो उसके दो रीजन हैं। फर्स्ट ऑफ तो है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन जॉब से पहले, कि मुझे नहीं लगता कि किसी, चाहे वो लड़की है चाहे वो मंत्री जी, किसी के साथ भी गलत है। दूसरा है कल जो मैंने वीडियो देखी है उसमें मेरा मंत्री जी ने नाम लिया है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। उसमें जो गलत है सही है वो सामने आ ही जाएगा जांच में। आप लोग सब जानते हो, जब चेक करोगे सब सामने आएगा। आपका सही क्वेश्चन है, मैं क्यों सामने है? मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि ये घटना मेरे साथ 4-5 महीने पहले हो चुकी है। वो मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं एक लड़की थी, इस करके वहाँ से आई थी, मैं सेफ थी क्योंकि मेरे पास उसकी अभी भी वीडियो चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं बदतमीजी वाला पार्ट है ना, वो तो पार्ट अलग है। मंत्री के साथ ऊपर जो आरोप लगाया है वो विषय अलग है। आपने जो अभी जो मैंने आपके सामने रखे वो मैंने अपने व्यू रखे कि एक इंसान के प्रति मेरे राइट साथ क्या समझे आप। मेरा शायद पीछे कहीं, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान भी छोड़ो, मैं मजदूर की बेटी हूँ। वहाँ से मैंने अपना संघर्ष खुद किया, खुद के सामने आई। मैं स्पोर्ट्स पर्सन की इज्जत करती हूँ, मैं उस लड़की की करती हूँ, मुझे पर्सनली कुछ लेना देना नहीं लड़की से। मैं सही बोलूँ तो मैं जानती नहीं हूँ, सिर्फ 4 महीने या 5 महीने से मैं जुलाई से उस लड़की को जानती हूँ। वो भी क्यों? अम्बाला जोन में पंचकूला पड़ता है और यहाँ रिहैब है। मेरे को टाइमिंग दिया गया हेड ऑफिस से भी, ये टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अनुसार कोई नहीं आ रहा है तो मेरे को नीचे से बोला गया मैडम ये कंप्लेंट नहीं करना। बस इतना ही मेरा लेना देना है, बाकी मेरा कोई किसी से ज़्यादा ना पर्सनली है ना व्यक्तिगत है कि मैं उनको जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जब मंत्री पर आरोप लगे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या आपसे उनका झगड़ा हुआ था, कहा सुनी उसको लेके क्या है मंशा? मेरा मकसद यही है कि गलत ना हो किसी के साथ, ना लड़की के साथ हो ना मंत्री के साथ। मैं मेरा पर्सनली व्यक्तिगत किसी से नहीं, ना लड़की से ना मंत्री से, किसी से नहीं। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरे डिपार्टमेंट की बात है, मेरे ऊपर बात आई, मेरा नाम आया, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं अभी तक मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है, सही बोलूँ तो, ना उस लड़की की तरफ से हुई ना लड़के की तरफ से हुई। मेरा अगर कुछ है यहाँ सामने बैठ के सिर्फ और सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। और मुझे लगता था जब आई थिंक कोई बात हो रही है तो आना चाहिए, सब चुप बैठ के मजे लेना कुछ नहीं।
लड़की भी एक्ट्रेस है, वो भी हाँ, वो बिल्कुल, भी कह रही है मेरे छोटे परिवार से उठ के जांच करो वो भी ये कह रही है। जांच चली जाए, हम तो आपका दो चीजें राम मेरा बस यही है आप लोगों से हाथ जोड़ के निष्पक्ष कि जांच भले आदमी यही ना, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लड़की के आरोपों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल कि उनकी उसने भी सच होनी बोला चाहिए, जो उनकी भी बोला, होनी चाहिए। मंत्री ने तो बोला ही जांच कराएंगे। जी जो लड़की ने आरोप लगाया उसके मामले उसके आरोपों की जांच होनी चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ, ठीक है ना, निष्पक्ष जांच। जैसे बयान और आपका ये कहना है कि मंत्री ने तो अब आप मंत्री का चाहेंगे। 2.5 साल से जो मैंने देखा है उनको कोई ऐसा वो नहीं करते, यही बात है, वही बात है। तीसरा ये है कि जो उस लड़की ने आपका दुर्व्यवहार किया, क्योंकि मंत्री जी ने कल आपका नाम लिखा है, इसलिए वो आप ये बताने आए हैं कि बस हाँ मैं ये रखने आया मेरा बस इतना। आप एंडोर्समेंट ही कर रही हैं। आप ये तो नहीं कह रहे क्लीन चिट मंत्री को तो नहीं दे रहे ना, नहीं सर, ना तो मैं यहाँ पे किसी को क्लीन चिट देने वाली हूँ, आप मेरे से और ना आप किसी को आरोप लगा रहे हैं, ना मैं किसी पे आरोप लगा रही हूँ, ना मैं लड़की को अपना पर आरोप लगा experience- रहे हैं ना मंत्री को। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साथ रहता करती हूँ और ना मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बैठी हूँ। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को जो फील हुआ मैं इधर बैठी, जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ में हस्बैंड भी होते थे उस टाइम पे और मेरे बच्चे भी होते थे। आपने तो बदतमीजी की थी, मैं फिर भी 5 मिनट बल्कि मैंने कॉल किया इसके लिखित में मैंने डिपार्टमेंट को दे दिया। हाँ उसमें तो कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है ना उसमें। कविता में कल लड़की ने आपने जिक्र किया कि लड़की ने जब आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो उसकी क्लिपिंग भी है आपके, क्या वो संवेदनशील था उसमें जो क्लिपिंग नहीं आपने उसमें संभाल बस के इतना ही है, मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से बात करें और टाइम टाइम कोऑपरेट करें। उसका बस इतना ही है कि मैं मेरा जो मन मर्जी होगी मैं आऊंगी और आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। वही जो एक आई थिंक उम्र में होता है उतना ही खिंचा होता है बस जर्नल, इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ इसके लिए मैंने अपने डायरेक्टर को भी मैं लिख के दिया है और उसी टाइम पे मैंने कॉल भी किया था सर के पीए के पास की ऐसे ऐसे बात है, तो सर ने बल्कि यही बोला था कि आप उनको प्रैक्टिस की वो थे वो भी कर देता है। और प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा यहाँ ऑफिशियल कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर मैं बैठी तो एक स्पोर्ट्स पर्सन मिला, मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। कि मैंने आपको अभी भी शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने अपने व्यू दिए कि मैं किस तरह से उस इंसान को जानती हूँ। और आपकी रही बात, ये बात है 25 जुलाई 2022 की है। मेरे साथ गुड़िया का नाम है शायद शिक्षा या साक्षी जो भी है, मैं पूरी तरह से उनको जानती भी नहीं हूँ, क्या नाम है उनका, मैं उनको फर्स्ट टाइम यही चलो हमें नाम से कुछ चलो जो भी नाम है मुझे नाम का तो पता भी नहीं है। हमारा जो जिम का टाइम है सबके लिए ओपन है, 3:30 से लेके 6:30 तक एक खिलाड़ी के लिए टाइम है, जो सब कोई भी आके करके जाओ, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट्स की सुविधा है। वो आ रही है 7:30 आ रही है, कभी 7:15 आ रही है। मैंने उसको मेरे को कोचिंग्स वगैरह ने बोला, वहाँ स्टाफ ने बोला कि मैडम प्लीज़ उस गुड़िया को बोलो कि टाइम से आए, हम लोगों को भी घर जाना होता है, सुबह फिर मॉर्निंग में आना होता है। वो आते हैं 8:30 बजे 9 बजे हम लोगों को फ्री होने को मिलता है। मैंने 1-2 बार उसको बोला भी कि बहन आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो टाइम दिया गया है आप उस पर आए, मेरे पास उसकी वीडियो हुआ है। उसने मेरे से झगड़ना स्टार्ट किया, तब भी मैंने उसको एक ही बात बोला कि बहन आप इतना ऊपर ना आए, आप थोड़ा सा लिहाज कुछ तो रखें। चलो आप एक अफसर का लिहाज नहीं रखें, एक स्पोर्ट्स पर्सन का लिहाज रखें, मेरे ख्याल से मैं आपसे सीनियर स्पोर्ट्स में भी एज है। तो उन्होंने यही बोला मेरे को कि नहीं मेरा मन मर्जी जब करेगा तब आऊँगी, ये होगा। मैंने उसको ये भी बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन में मेरे हिसाब से फर्स्ट होता है जो अनुशासन होता है, अगर उसमें अनुशासन नहीं है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपना 19 साल स्पोर्ट्स में बिताया। आपकी बात जायज़ है, मैं नहीं दे रही किसी का भी, आप दोनों पक्ष में मैंने पहले ही बोला है। और मैंने अपना जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, 4th क्लास से लेकर 1st क्लास तक मैंने कभी भी किसी जेंट्स को मेरे प्रति गलत व्यवहार करते नहीं सुना, बात करते नहीं सुना, तो मैं कैसे किसी को गलत जो दूसरा पक्ष की बात करें, दोनों पक्ष की इतनी बड़ी खबर क्या वो लड़की गलत है? देखो मैं गलत है नहीं है, हम आप दोनों आप कह दोनों पक्ष, तो हम दोनों पक्ष सुन लिए। अब बात आप यहाँ अपने पॉइंट पे बताएं कि मंत्री के बारे में एक लड़की के बारे में जो कह रही है, झूठ वो जाने भगवान जाने और जांच पता लग जाए। चलो तो मैं तो चाहती हूँ जांच हो, नहीं वो तो मंत्री भी कह सब रहे हैं, कोई जांच हाँ, तो बिल्कुल मंत्री के साथ उनकी जो वार्तालाप हुई Yes. या जो भी कोई घटना भी हुई Yes. या हुई या नहीं हुई, उसके अंदर कोई है ही नहीं। नहीं उसको तो मैंने लिया ही नहीं। हाँ नहीं तो फिर आप वहाँ क्या हुआ उसके ऊपर सार्वजनिक तो तौर पे नहीं। बता रहे हो, खाली आपका ही नहीं तो पूरे और भी डिपार्टमेंट में और भी लोग किसी के आप साथ ऐसा भी करो, बात मेरी बात को दोबारा से एक बार चेक करो। मैंने ऐसा नहीं बोला उस कमरे में क्या हुआ, मैंने बोला मेरे साथ क्या व्यवहार है नहीं। मैं कहता हूँ आप नहीं खाली और भी कल मंत्री ने कहा। मैं तो चाहती हूँ आप सबसे ले।
मंत्री ने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में और भी महिला कोचेज है, महिला खिलाड़ी है। तीसरे मेरा व्यवहार पूछ रहे, तो आप जो कह रहे हो तो मंत्री खुद कह रहे हैं कि तीसरे पूछ रहे, मेरा बीच के साथ कुछ अलग मैम, कुछ अलग है। आप मेरा कविता में एक सवाल है। सुबह सुने और जो सही फैसला है प्लीज वो सामने लेके आए, क्योंकि यहाँ पे किसी की फैमिली, किसी के इतने सालों की मेहनत सब जुड़ा हुआ है। और जहाँ पे खेल की बात आ जाती है वहाँ पे अनुशासन फर्स्ट आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम देखें तो खेल जहाँ पे आ गया वहाँ पे मिलके चलना, बड़ों का आदर करना। मैं भी आज फर्स्ट क्लास अफसर हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने फोर्थ क्लास मेंबर भी आता है तो मैं कोशिश करती हूँ खुद ही करूँ। जो मेरा एक लैंग्वेज है राम राम है, जैसे कि उनसे हाल चाल पूछती हूँ। तो ये मेरी तरफ से मेरा अपना व्यू है। मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो एक मिनिस्टर होने से पहले एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं और सब जानते हैं वो किस दौर से 2006 में उठे हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप आपको कुछ बताएं। कोई भी स्टाफ का व्यक्ति बीच में बोले ना, अगर कैसे इनवाइट किया है, मतलब किसके माध्यम से इनवाइट किया है? मैंने किसी के माध्यम से तो मीडिया यहाँ कैसे आया? मुझे सिर्फ पता लगा है कि यहाँ मीडिया आएगा। मुझे यहाँ सिर्फ पता लगा है। आपने बुलाया नहीं? नहीं। हाँ, ये फिर कौन है? ऐसा कोई नहीं। आपकी इमोशंस मंत्री जी को डिफेंस करने के लिए मंत्री की मेरा कोई पर्सनल मैंने नहीं किया। नहीं, हम कह रहे हैं मंत्री के कंसल्टेंट का आया है सबको इनवाइट। भाई इनको पता लगा कि यहाँ पत्रकार है, ये छुट्टी पे ही नहीं है, लेकिन आप चूल्हा पत्रकारों से बात कर रहे हैं, मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, मंत्री के ऊपर आरोप लगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ऑफिशियल पोस्ट के हिसाब से आप देखिए, आप मंत्री के बारे में आरोप लगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है, हम ऑफिशियल पोस्ट के साथ हमें बताया गया कि आप आ रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कीजिए तब आप यहाँ पर आए। मुझे सिर्फ पता लगा फाइटिंग लेने आए। नहीं, बिल्कुल नहीं आया। आपको आपने हमें बुलाया, किसी के साथ मैसेज बुलाया है तो तब आए। हाँ बिल्कुल आए हैं, आप बात घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा, पता लगा कि यहाँ मीडिया का वो आपको भी नहीं, मीडिया का क्या होगा? मैं लेकिन इन्वॉल्व होने आई हूँ कि भाई किसी के साथ। थैंक यू सर।